क्लास 10 की इस कक्षा में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम अगला टॉपिक है हमारा विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपको दो पॉइंट कोई दिया हुआ है, उनके बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा हो जो उसको किसी अनुपात में यम संबंधी n के अनुपात में अगर विभाजित करता है तो उसके अंतर विभाजन का क्या फॉर्मूला होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हमने बताया कि पिछले क्लास में बताया था कि दो बिंदु अगर आपको दिए हुए हैं x1 y1, ये आपको दो कोऑर्डिनेट है, एक x1 और y1 पॉइंट ए पर हमें दिया हुआ है और x2 y2 पॉइंट बी पर दिया हुआ है, और यह आपको x अक्ष और x अक्ष और y अक्ष आपको यह x डैश और y डैश। पिछले क्लास में इसकी हमें जानकारी हो गई थी कि अगर ये हमारा मूल बिंदु है तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी दूरी, अगर यह पॉइंट का निर्देशांक x1 y1 है और यह x2 y2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ मूल बिंदु से यहाँ की दूरी क्या होगी, यह हमें x1 मालूम है और यह जो है आपको x2 प्राप्त है। ऐसा हमें इस कोऑर्डिनेट से हम ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा आपको y1, तो यह पहला आपका ये y1 है और यहाँ पर ये आपका y2 है। तो इनके बीच अगर हमें इस तरह से हम ले लेते हैं कि अगर इनके बीच में, दो बिंदुओं के बीच में एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो x y का मतलब है कि x से इसकी दूरी x हो जाएगी और y जो है ये मिल जाएगा आपको। तो और यह इसको m1 और m2 के रेशियो में इसको विभाजित करता है। कहने का मतलब है कि PA/PB = m1/m2। अगर यह जो पॉइंट P है यह A और B को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इससे हमें एक अंतर विभाजन का एक फॉर्मूला प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से x अक्ष के समांतर यह लाइन ऐसे खींच देंगे। इससे हमको खींचने से यह डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएगा। आपको यह पूरा x है, ये x1, तो x - x1 और यह दूरी ए भी आपको मिल गया, P मिल गया, इसको हम मान लीजिए C ले लेते हैं और यह D है, तो यह आपको मिल गया y - y। इसी तरह से यह दूरी आपको मिल जाएगी, पूरा x2 है तो x2 - x, यह दूरी हम माइनस कर देंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। जो यह दूरी होगी, यह दूरी और यह दूरी देखिए आपका y2 - y, यह हमें सबका डिस्टेंस मालूम हो गया। तो यह जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसके हम एक समांतर रेखा x अक्ष के समांतर ऐसे रेखा खींच देते हैं, तो यह जो दो त्रिभुज बना है, एक APC या PAC एक ट्रायंगल, इसको देखें, और एक ट्रायंगल आपका यह जो है PBC, PBE मान लीजिए। यह दो ट्रायंगल देखें तो यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। कैसे? ए कसौटी के आधार पर यह 90 अंश है और यह जो x अक्ष के समांतर है, तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि ए कसौटी से ये दोनों ट्रायंगल PAC और PBE दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। तो इसको हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज PAC समरूप है त्रिभुज PBE के। किस कसौटी से? AA कसौटी से इसको हम समरूप कर सकते हैं। और ये हम जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप आपस में ये बराबर हो जाएगा। तो AA कसौटी से यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो जब दोनों त्रिभुज यह दोनों समरूप हो गए तो इसका अनुपात जो हम निकालेंगे
भुजाओं का अनुपात PA अपान PB इक्वल टू AC अपान PE, और आपको तीसरा मिलेगा PC अपान B। ये तीनों जो है, यह भुजा PA इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, यह इसका अनुपात और इसका अनुपात इसके अनुपात के तीनों यह बराबर होगा, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप होने के कारण इनका अनुपात, भुजाओं का अनुपात ये समान होगा। अब हम इसकी दूरी निकाल लिए, तो हमें PA अपान PB यह कितना है, m1 अपान m2। हमको अब AC चाहिए, तो AC क्या हो जाएगा, इस पर इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, तो AC इक्वल टू हमें मिल जाएगा AC। तो AC हमने यहाँ निकाला क्या, x माइनस x1। यहाँ से इसकी दूरी में से इसको हम हटा देंगे, तो AC हमें प्राप्त हो गया x माइनस x1। और यह आपको PE कितना प्राप्त हो गया, PE यह मिल गया आपको x2 माइनस x। और आपको यह चाहिए PC, तो PC हो जाएगा y माइनस y1, और BE y2 माइनस y। यह हमें सभी जिसकी आवश्यकता है वो हम सब प्राप्त करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो PA अपान PB इसका रेशियो हमको m1 अपान m2 दिया हुआ है, और AC हो जाएगा x माइनस x1, और अपान PE x2 माइनस x, और PC है y माइनस y1 अपान y2 माइनस y। यह आपको रिलेशन प्राप्त हो गया। अब इन दोनों से हम प्राप्त कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो जब m1 अपान m2 इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x लेते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि m1 x2 माइनस m1x इक्वल टू m2x माइनस m2x1। तो x की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा m1 प्लस m2x इक्वल टू, यह इधर आ जाएगा आपका, तो m1 x2 माइनस m प्लस m2x1 यह मिल जाएगा, और यह हमें मिल गया x का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। तो यह हमें x का निर्देशांक प्राप्त हो गया इतना। अब इसी तरह से जब हम इसको और इसको लेंगे, तो y का निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो इस तरह से अगर कोई भी आपका दो बिंदु दिया हुआ है, कोई बिंदु P इसको जो है m1 संबंधित m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो एक हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये अंतः विभाजन का सूत्र क्या हो जाएगा, अंतः विभाजन, तो इसको इस तरह से हम लिख देंगे कि तो हमारा अंतः विभाजन P का निर्देशांक यह मिल जाएगा आपको, निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम इसके अंतः विभाजन का सूत्र निकाल लेते हैं, जब यह जो है इसको m1 संबंध है m2 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर यह इसका यह जो P पॉइंट है अगर मिड पॉइंट बन जाता है, मध्य बिंदु होता है, तो यह जो है रेशियो 1:1 का हो जाएगा। तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदु A और B के अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है हमें, बिंदु या x1 y1 तथा x2 y2 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु
का निर्देशांक निकालना है तो वह हमें प्राप्त हो जाएगा निर्देशांक। तो m1 और m2 की जगह 1 1 हो जाएगा और यह मिल जाएगा हमें x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इस तरह से हम इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। और अगर यह m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है तो इसका विभाजन सूत्र हमें अंतर विभाजन सूत्र यह प्राप्त हो जाएगा। अब अगर इसको क्वेश्चन को हमें थोड़ा इजी करने के लिए इस तरीके से भी वैकल्पिक मान लिया जाता है कि अगर ये m1 की जगह k और m2 की जगह 1 अनुपात है तब भी आपका रेशियो सही निकल जाता है। तो अगर ये जो हम अनुपात निकाले हैं कंडीशन 3, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम पी और पीवी का अनुपात अगर इस तरह से ले लेते हैं, k संबंधी 1 का अनुपात ले लेते हैं तो आपको एक इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप अंतर विभाजन का फॉर्मूला से वो अंतर विभाजन पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा p का निर्देशांक हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे, निर्देशांक k x2 प्लस x1 अपान k प्लस 1 और k y2 प्लस y1 अपान k प्लस। यह रेशियो लेने से हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है और इजी वे में आप क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। ये वैकल्पिक विधि है, इसके यूज से भी हम इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि अगर आपको दो बिंदु कोई भी दिया हुआ है उसके अंतर विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है। अब इससे हम रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। अगर यह विभाजन, अभी तो आपको सिलेबस में अंतर विभाजन ही देखना, अगर यह विभाजन बाह्यता हो जाए मतलब यह जो बिंदु है इनके बीच में न होकर के कहीं बाहर बाह्यता हो तब इसके लिए फॉर्मूला बाह्यता विभाजन का आपको फॉर्मूला एनसीईआरटी में तो नहीं दिखा रहा है लेकिन हम इसको बता दे रहे हैं कि अगर यह जो है बाह्यता विभाजित कर रहा है, मान लीजिए ए और बी पॉइंट है और पी एक पॉइंट ऐसा है जो इसको बाह्यता विभाजित कर रहा है और इसका अनुपात पहला है m1 और यह है m2। तो बाह्य विभाजन का ये फॉर्मूला बाह्य विभाजन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा सूत्र m1 जो ये है m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 और यह मिल जाएगा आपको m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो यह पूरा जो है आपका ये m1 और ये m2 सबके लिए फॉर्मूला मिलेगा। तो इस तरह से बाह्यता विभाजन, हालांकि इससे एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, आपको अंतर विभाजन से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जिसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको दो बिंदु दिया हुआ है, एक x1 इक्वल टू आपको एक बिंदु है ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1, और दूसरा है 4, -3 और m1 संबंधी m2 जो अभी हम लोगों ने देखा था ये 2 और 3 का अनुपात दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि ये हमारा x1 है, ये y1, तो x1 इक्वल टू -1 और y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू -3 और आपका m1 इक्वल टू 2 और m2 इक्वल टू 3। तो यहाँ इस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है। तो अंतर विभाजन का जो फॉर्मूला है, अंतर विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन का निर्देशांक P इक्वल टू फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1
y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 है आपका 2 और x2 है 4 प्लस m2 है 3 और x1 है -1 अपान 2 प्लस 3 और y1 आपको मिल जाएगा। तो m1 2 y2 -3 और प्लस m2 3 और y1 7 अपान m1 प्लस m। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 8 - 3 अपान 5 और -6 प्लस 21 अपान 5। तो इस तरह से हमें यह मिल जाएगा 5/5 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 15 अपान 5। तो यह निर्देशांक हमें 1 और 3 प्राप्त हो जाएगा। तो अंत विभाजन का जो सूत्र ये बिंदु मिलेगा उसका निर्देशांक होगा 1,3 पर। यह जो है यह बिंदु 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित होगा। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसको निकालेंगे। अगले एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो यह कह रहा है कि समत्रिभाजित करने वाले। तो अगर आपको 2 पॉइंट इस तरह से दिया हुआ है, एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 4, -1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है बी जिसका निर्देशांक -2, -3 है। इस तरह से है। तो इसको समत्रिभाजित करने वाला मतलब 3 समान भागों में बांटेंगे हम। तो ये मान लेते हैं एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है जो इसको समत्रिभाजित करता है। 1, 2, 3 भागों में इसको बांटता है। तो जब हम इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु पी का, तो जब हम पी का निर्देशांक निकालेंगे तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? ये तो सबका 1, 1, 1 इसके बीच में है। तो जब हम पी का निर्देशांक निकालेंगे तो आपको 1 और रेशियो मिल जाएगा पी के निर्देशांक के लिए। बिंदु पहला हम बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे अगर, तो हमें रेशियो आपको मिल जाएगा, या तो यहाँ रेशियो बना लेते हैं पी ए अपान पी बी। तो रेशियो आपको 1 और 2 का मिल जाएगा। 1 पी ए या ये पी ए पी बी क्या होता है? m1 रिलेटेड m2 = 1 और 2 का आपको रिलेशन मिलेगा। जब ये हम p का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 का, तो 2 हो जाएगा। जब q का निकालेंगे तो यह 2 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो बिंदु p का निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा, p का निर्देशांक ज्ञात करना है तो फॉर्मूला हमारे पास है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ हम वैल्यू रखते हैं। तो आपका यह जो है 4 और -1 है, तो आपका x1 = 4 और y1 = -1, x2 = -2 और y2 = -3। तब यह वैल्यू हम रखेंगे। तो m1 1 हो गया, x2 -2 प्लस m2 x1 4 अपान 1 प्लस 2 और m1 आपका 1 हो गया, y2 -3 प्लस 2 इंटू y1 -1 अपान m1 प्लस 2। इस तरह से हम निकाल लेंगे और ये प्राप्त कर लेंगे -2 प्लस 8 अपान 3 और -3 -2 अपान 3। तो इस तरह से यह हमें प्राप्त हो गया। इसकी वैल्यू 5/3 नहीं 6/3 6/3 और यहाँ पर -5/3। तो
यह मिल जाएगा 2 कामा माइनस 5/3। इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 2 कामा माइनस 5/3। अब क्यू का निकालना है। क्यू का निर्देशांक हमें जब चाहिए तो क्यू का निर्देशांक, क्योंकि हमको वह बिंदु दोनों चाहिए जो इसको समविभाजित करता है, तो इसमें हमारा m1, तो यहाँ पर इसके लिए q के लिए अनुपात आपका PA अपान नहीं QA संबंधी QB इक्वल टू 2 और 1 का हो जाएगा। तो जहाँ m1 है वहाँ पर 2 होगा और m2 की जगह 1। तो m1 की जगह हम 2 रखेंगे, तो 2 इंटू x2 और प्लस 1 इंटू x1 अपान 2 प्लस 1, और यह मिल जाएगा m1 2/2 माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपान 2 प्लस 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये -4 प्लस 4 अपान 3, तो यह तो 0 आ जाएगा पहला। दूसरा -6 और -1 -7/5। तो दूसरा कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा 0 कामा -7/5। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में आपको देता है कि यह इसको समविभाजित करता है या 4 समान भागों में बांटता है, तो हम इस तरह से रेशियो देख लेंगे कि इसमें क्या रिलेशन है और क्या रेशियो बनता है। उस रेशियो को ज्ञात करके या हम विभाजन फॉर्मूला लगा करके यह क्वेश्चन के निर्देशांक को ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यह क्वेश्चन नंबर 2 देखा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का। इसमें दिया है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि माना यह जो है m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करता है। माना जो है रेखाखंड को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, रेखाखंड m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ऐसा हम लोगों ने मान लिया, पाठ में विभाजित करता है, तो यह अगर इस तरह से विभाजित कर रहा है, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि आपका 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपको दिया है -3,10 और B का दिया हुआ है 6, -8। इस पर कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, जिसको यह m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इस तरह से इसके अंतर विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ये अंतर विभाजन कर रहा है तो P का निर्देशांक इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका m1 x2 प्लस P का निर्देशांक अगर हम ये मान लेते हैं xy, तो यह हो गया आपका, या P का निर्देशांक इस तरह से कर दीजिए x और y, और यह जो है xy यह दिया हुआ है, xy ना लिख करके यह जो है -1,6 दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m1 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m1 m2 m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 और m2 y1 अपान m1 प्लस m, यह हमारा फॉर्मूला होता है। तो यह जो पॉइंट है एक्स वाई हमें मालूम है, -1,6 यह दिया हुआ है। अनुपात हमने मान लिया m1 और m2, m1 x2, तो x2 आपका हो जाएगा 6 और प्लस m1 m2 x1 -3
अपान m1 प्लस m2। और अगर हम y के लिए लिखते हैं तो m1 y2 और प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो जब इसकी हम तुलना करेंगे तो x का कोऑर्डिनेट का x के साथ और y जो है y के साथ हम तुलना करके ये अनुपात याद करेंगे। तो कंपेयर करने पर या तुलना करने पर तो हम क्या पा जाएंगे, -1 इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -m1 माइनस m2 इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। m1 को एक पास ले आते हैं तो -m1 और -6m1 इक्वल टू -3m2 और प्लस m2। और इस तरह से यह मिल गया -7m1 इक्वल टू -2m2। तो यह हम रिलेशन पा लेंगे m1 अपान m2 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यह मिल गया 3/7। तो यह हमें रिलेशन m1 संबंधी m2 इक्वल टू 2 रिलेटेड 7 का प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा एक क्वेश्चन के आपका यह जो बिंदु दिया हुआ है a और b बिंदु, और इसके जिस बिंदु पर अंतर विभाजित करता है उसका निर्देशांक दिया हुआ है और अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे, या फिर हम इसको k और 1 का रिलेशन भी मान करके वैकल्पिक विधि से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने विभाजन सूत्र के फॉर्मूले को और कुछ प्रश्नों को देखा। कुछ प्रश्नों के एनसीईआरटी का जो कुछ क्वेश्चन है 7.2 का, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।